सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये लाइंस आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो हम कई बार असफलता यानी कि फेलियर को डरते हैं। फेलियर को इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अगर असफल हो गए तो समाज या लोग या हमारा परिवार हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, या तो आप जीतोगे या हारोगे। जब किसी टीम का मैच होता है और वो टीम नीचे से उठ के सेमीफाइनल फाइनल तक आती है, और फाइनल में कई बार एक टीम को हारना होता है और एक टीम जीत जाती है, तो क्या अगर वो जो टीम फाइनल में हारी अगर वो टूट जाए तो क्या वो कभी उठ के खड़ी हो पाएगी? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी असफलता से कैसे डील करें। सक्सेस मिल जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लोग हमें फोन करके हालचाल पूछते हैं। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, हमारे गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब हम उससे कैसे डील करें? हम ऐसा क्या करें जिससे हम खुद को संभाल पाएं, अपनी फैमिली को संभाल पाएं और अपने गोल को, अपने दृढ़ संकल्प को संभाल पाएं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप जो फियर ऑफ फेलियर है उससे कैसे डील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, होता क्या है, क्या इंपैक्ट होता है जब हम फेल हो जाते हैं? जब हम फेल होते हैं तो हमारे लिए तीन चीजें होती है दोस्तों। एक तो होती है इमोशनल इंपैक्ट। हमें जब हम फेल होते हैं ना, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेल होने के डर से कैसे बाहर निकले, पर पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम फेल हो गए किसी परीक्षा में, किसी बिजनेस में या किसी परिवार के रिश्तों में, अगर कुछ दिक्कत आ गई है तो हमें क्या क्या इंपैक्ट होंगे। तीन इंपैक्ट होंगे जो आपके साथ हुए होंगे। पहला, इमोशनल इंपैक्ट। दोस्तों, इमोशनल कैसे? आपको एंजाइटी होगी, आपको डर लगेगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा कि अब आगे क्या। इसके अलावा फियर ऑफ जजमेंट। आपको ये भी लगता है कि यार लोग ना आपके बारे में गलत सोचेंगे, आपके बारे में बुरा सोचेंगे। कई बार तो लोग हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम मन में ये बना लेते हैं कि लोग मुझे जज करेंगे, पीपल मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे। और तीसरा, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। और फिर अगली बार ना हम रिस्क लेने से डरते हैं। हमें लगता है कि यार पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ तो अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती दोस्तों। जो रिस्क हमने ली और उसमें हम फेल हुए, उससे एक एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, एक अनुभव जनरेट हुआ। हमें पता है कि यार इस रास्ते से गया तो फेल हो जाऊंगा, तो हम उस रास्ते पे नहीं जाते। इसलिए हमें रिस्क लेने से डरना कभी नहीं चाहिए कि यार एक बार फेल हो गया तो अगली बार भी फेल होऊंगा, ऐसा नहीं है। आप बड़े बड़े महान खिलाड़ियों का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे धोनी हो चाहे सचिन हो, इनके पहले मैच बहुत खराब गए थे, है ना। शुरुआती मैच बहुत खराब गए, लेकिन बाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स बने। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ये तीन इंपैक्ट होता है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? वाई डू स्टूडेंट्स फियर फेलियर? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो असफलता को डरते क्यों हैं? उनको दिक्कत क्या है? तो आपको समझना पड़ेगा कि देखो भाई, हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि पहले एग्जाम में आप बैठो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। आपको पता है कि जो डायमंड होता है उसको तपाया जाता है तब जाके वो डायमंड बनता है। कई बार उसको पिघलाया जाता है, पूरा पिघल जाता है। इसी प्रकार जिंदगी भी आपका इम्तिहान लेती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम पहले ही बहुत सारा माइंड में ना एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। पहली गलती हम ये करते हैं कि हम हाई एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, इस बार तो फोड़ दूंगा, इस बार तो निकाल दूंगा। अरे भाई, मेहनत पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो। अगर आप निकाल दोगे तो सामने पता चल ही जाएगा कि हाँ यार एग्जाम क्वालिफाई हो गया बंदा, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, इंस्पेक्टर बन गया है, आईआईटीएन बन गया है, डॉक्टर बन गया है, पता चल ही जाएगा ना। तो पहली बात तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करो। समाज में जो हम चार बातें बोलते हैं ना कि मैं तो नीट कर रहा हूं, मैं तो आईआईटी कर रहा हूं, मैं तो आईएएस कर रहा हूं, मत बताओ। अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, किसने बोला है? हमने सुना है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगला हमें ध्यान रखना है दोस्तों, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ जजमेंट और रिजेक्शन। हम इसलिए भी डरते हैं फेल होने से क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में गलत मानसिकता बना लेंगे कि ये तो साड़ा साथी है, ये तो हमेशा फेल ही होता है, ये तो हमेशा हारता ही है। ये हम पहले माइंड में बना लेते हैं, इसलिए भी कई बार हम असफल हो जाते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम लोगों के अचीवमेंट्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार ये आईएएस बन गया, मैं भी बनूंगा। अरे यार ये ऐसा हो गया, मैं भी बनूंगा। हमें खुद की कैपेबिलिटीज़ को देखना चाहिए, खुद की कैपेसिटी को देखना चाहिए कि मेरी क्या कैपेसिटी। इस दुनिया में हर इंसान किसी एक काम के लिए बना है। हर एक इंसान दूसरा काम नहीं कर सकता जो दूसरा कर रहा है। अगर रामू काका
हलवा अच्छा बना रहे हो तो तुम भी अच्छा बना पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप किस चीज में अच्छे हो वो आपको देखना चाहिए, इसीलिए हम डरते हैं, हम किसी को कॉपी करते हैं। और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग फेलियर, यानी कि दोस्तों कई बार क्या है ना, कई बार हम लर्निंग पर फोकस करने के बजाय हम इस पर फोकस करते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, और इस चक्कर में हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, हमारा फोकस ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये कारण होते हैं किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के फेलियर को डरने के। तो ये कारण आज से नहीं होने चाहिए, आज से नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो सर हम कैसे, अब मुद्दे की पॉइंट पर आते हैं कि सर हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर, कि सर मैं ऐसे कौन कौन से काम करूं जिससे मैं फेलियर यानी कि असफलता से ओवर कर पाऊं। जो मेरे को डर लग रहा है ना कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, इस डर से ऊपर कैसे आऊं। दोस्तों जिस दिन आप इस डर से ऊपर आ जाते हैं उस दिन ही आपकी सक्सेस की गारंटी पक्की हो जाती है। आपको इस डर से ऊपर आना पड़ेगा, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हो गया तो क्या। आप पहले ये सोचो कि मुझे तो बस मेहनत करनी है, रिजल्ट जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पर पहले मैं अपनी प्लानिंग के साथ, ताकत के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करूंगा। तो देखिए सबसे पहला रीडिफाइन फेलियर, सबसे पहले ये बताओ कि फेल हो गया तो क्या होगा। जब भी कोई जिंदगी में काम करो दोस्तों, जो दो चीजें हमेशा करो, बुरा से बुरा क्या होगा, अच्छा से अच्छा क्या होगा। तो ये हमें डिफाइन कर लेना चाहिए कि यार बुरा से बुरा क्या होगा, नहीं हुआ तो कुछ और काम कर लेंगे, इससे बुरा और क्या होगा, जिंदा तो रहेंगे ना, माँ बाप तो रहेंगे ना, बर्बाद थोड़ी हो जाएंगे। तो किसी एग्जाम में फेल होने से क्या होगा, कोई जिंदगी थोड़ी खराब होती है, कुछ और काम कर लेंगे, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना। ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको डिफाइन करना है। दूसरा फोकस ऑन एफर्ट नॉट परफेक्शन। मैंने वही बात कही आपको कि आपको अपने एफर्ट पर फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं टॉप करूंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं परफेक्ट बनूंगा, नहीं। आप ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और मेरे हिसाब से, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं जो एफर्ट्स लगा रहा हूं इसमें कोई कमी तो नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स। अब जब बड़ा कोई काम करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप तोड़ दो कि भाई पहले मुझे ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है। इस तरीके के स्टेप्स में आप अपने एफर्ट्स को डिवाइड कर दोगे। प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन। प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन का मतलब होता है कि आप खुद की इच्छाओं का ध्यान रखो, खुद को कंपेशनेट मानो, खुद के अंदर भरोसा करो, खुद पर ट्रस्ट करो। दुनिया में कोई नहीं बचाने आएगा, खुद को ही बचना है, खुद को ही जीतना है। और अगला है दोस्तों एम्ब्रेस रिस्क टेकिंग। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। दोस्तों किसी भी काम में कितनी भी रिस्क हो, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपका गोल अच्छा है तो उसे गले लगा। आप चोरी थोड़ी कर रहे हो, आप किसी को मार थोड़ी रहे हो, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, तो इसको रिस्क थोड़ी बोलते। अक्सर हम बोलते हैं अरे यार मैं रिस्क ले रहा हूँ आईआईटी करने की, नीट करने की। इट इज नॉट अ रिस्क, इट इज योर ड्यूटी विच यू आर परफॉर्मिंग। ये तो आपका कर्तव्य है जो आप परफॉर्म कर रहे हो। हमने इसको नाम दे दिया रिस्क ले रहा हूं, कोई रिस्क नहीं है। आप उसको गले लगाओ कि भैया एक मौका मिला है, इसको ट्राई करके देखते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, और ट्राई मेहनत से करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप तैयारी करोगे, जब आप बिजनेस करोगे, जब आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें आपको लगता है कि रिस्क है, तो वहां पर स्ट्रेस तो आएगा, वहां पर टेंशन तो होगी, और टेंशन आना भी चाहिए क्योंकि टेंशन के डर से ही तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाते। अगर आपको घर से कोई टेंशन ही नहीं हो तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा टेंशन सबको होता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को भी होता है और गांव के एक छोटे से मजदूर को भी होता है कि यार शाम को घर खाना लेके जाना है, वरना बच्चे खाना क्या खाएंगे। टेंशन इज एवरीवेयर, हम उसे मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसीलिए आपको जो स्ट्रेस है उसे मैनेज करते आना चाहिए। स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे, स्ट्रेस मैनेज करने के कई तरीके हैं। देखो एक तो जब आपको लगे कि बहुत टेंशन है, अपने पेरेंट्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, अच्छी मोटिवेशनल मूवीज देखो, है ना, अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। आप जिस भगवान को मानते हो वहां पर जाओ, ईश्वर को प्रणाम करो, वहां से आध्यात्मिक शक्ति लो। ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देगी। तो आई होप कि जो सक्सेस है ना दोस्तों, वो उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेते हैं, है ना। रिस्क लेने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही अंडरस्टूड सा पॉइंट है। बट रिस्क लेने के साथ साथ हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उस रिस्क का सामना करना चाहिए और हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जाना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओगे, अपने दोस्त अच्छे रखोगे और रिस्क को मैनेज करते आप सीख जाओगे कि यार मुझे हमेशा रिस्क को मैनेज करते आता है। अगर फेल हो भी गया
तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा, अपने आप को संभाल लूंगा, और मैं अपने आप को तो संभालूंगा पर अपने दोस्तों को भी संभाल लूंगा। इतना पावर अगर आप में आ गया तो दुनिया का कोई सा भी काम आपके लिए संभव नहीं बनेगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं, या उनको डर लगता है फेल होने से, या वैसी बातें करते हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए कमलेश यादव का नमस्कार। थैंक यू सो मच।